मेरा साजन घर। क्यों किया आपने ऐसा बुआ जी? तुम्हारी वजह से। जब से तुम इस घर में आई हो ना, सब घर वाले बस तुम्हें ही तवज्जो दे रहे हैं। मुझे तो जैसे भूल ही गए। मुझे लगा कि इस घर की बेटी यानी कि मैं अमृता, तुम मेरी जगह ले लोगी इस घर में, सिर्फ तुम्हारी वजह से। बुआ जी, जिस परिवार ने मुझ जैसी अनाथ को अपने पलकों पर रखा, वो इस घर की बेटी को अनदेखा कैसे कर सकती है बुआ? इस अनजान को इस परिवार ने घर का हिस्सा बनाया, तो आप तो इस घर का हिस्सा हो ना, आपको वो थोड़ी अलग कर सकते हैं। इस परिवार ने हमेशा आपकी खुशियों को अहमियत दी है, आपकी मुस्कान को सजो कर रखा है। आप इस घर की बेटी थी और हमेशा रहेंगी। हाँ, ये बस आपके मन का वहम था बुआ, और कुछ नहीं। एक बार, बस एक बार आप दादी से या मुझसे बात कर लेती, इस घर के खुशनुमा माहौल को देखकर आपको एहसास होता कि कितना गलत कर रही है आप, कितना गलत। आप मुझसे नफरत करती है ना, तो उसकी सजा कबीर जी को क्यों दे रही थी आप? आपने एक बार भी उनकी खुशियों के बारे में नहीं सोचा। जिस लड़के की खुशियों को तू आग में झोंकना चाहती थी, वही आज तुझे समझा रही है। मगर मुझे पता है, तुझे समझाने से कोई फायदा नहीं। गिरगिट अपना स्वभाव नहीं बदलता। और इसीलिए आज के बाद मैं तेरा चेहरा नहीं देखना चाहती अमृता। तुम्हारी हरकतों ने आज सारी सीमाएं लांघ दी है। अभी के अभी मेरे घर से निकल जा। नहीं माँ, ऐसा मत बोलो। माँ मुझे माफ कर दो माँ। माँ मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। माँ मुझे माफ कर दो। माँ गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी इन घड़ियाली आंसुओं से आज मेरा दिल नहीं पिघलने वाला। दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से, और अपना चेहरा दोबारा मुझे मत दिखाना। चले जा मेरी नजरों के सामने से, जा। बुआ जी, प्लीज 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 ऐसा मत कीजिए। मैं ना दादी से बात करूंगी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं तो समझाऊंगी, सब ठीक हो जाएगा। वो आपको माफ कर देंगी। नहीं पूजा, मैंने जो किया वो माफी के लायक नहीं है। मैंने सबका बहुत दिल दुखाया है, सबके साथ बहुत गलत किया है, इसलिए मेरा यहाँ से चले जाना ही बेहतर होगा। बुआ मैं अभी दादी से बात करूंगी, ठीक है? आप टेंशन मत लीजिए। दादी शांत हो जाइए। दादी, वो अमृता बुआ बैग लेकर जा रही है यहाँ से, प्लीज उन्हें रोकिए ना दादी, प्लीज। कोई बात नहीं पूजा, अमृता का स्वभाव कभी नहीं बदलेगा, उसके साथ यही होना चाहिए। दादी, मैं आपके गुस्से को समझता हूँ, लेकिन इस वक्त घर में शादी है, इन हालातों में उन्हें घर से निकालना सही नहीं होगा। तो उसकी तरफदारी करना बंद कर विवान। और पूजा, तू उसकी तरफदारी कर रही हो जिसने तुम्हारे साथ इतना गलत किया? क्या उसकी हरकतों से तुम्हें जरा भी तकलीफ नहीं हुई?
कोई दादी, मुझे बहुत तकलीफ हुई, गुस्सा आया, बुरा भी लगा, लेकिन अगर किसी को अपनी गलती का एहसास है और उन्हें एक मौका चाहिए तो क्या उन्हें एक मौका नहीं मिलना चाहिए? दादी, इस घर में ना सबसे ज्यादा तकलीफ बुआ ने पूजा को पहुंचाई है। उन्हें माफ करना चाहती है, एक और मौका देना चाहती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक और मौका देना चाहिए। और दादी, अगर गलत पूजा जी के साथ हुआ है तो सजा का फैसला भी तो उन्हें ही करना चाहिए ना। मान जाइए ना दादी, प्लीज। हाँ दादी, प्लीज मान जाइए ना। प्लीज दादी मान जाइए। बस पूजा, जिस औरत ने बार बार झूठे अपशगुन रचाए, जिसकी वजह से आज लोग तुम पर उंगली उठा रहे हैं, क्या सच में तुम उसे माफ करना चाहती हो? दादी, मुझे अपशगुन में यकीन नहीं है, लेकिन शादी के शुभ मुहूर्त पे घर की बेटी यहाँ से दुखी होकर निकलेगी तो इससे बड़ा अपशगुन क्या हो सकता है? इतनी समझ मैंने आज तक किसी में नहीं देखी। तुम्हारी बातों ने मेरा दिल जीत लिया है बेटा। जीती रहे, हमेशा खुश रहे। माँ, मैं जानती हूँ मेरी हरकतें माफी के लायक नहीं है, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने आप सब लोगों का बहुत दिल दुखाया। रुको। मैं एक शर्त पर तुझे माफ करूंगी और घर में रुकने की इजाजत दूंगी। आप जो बोलेंगी वो मैं करूंगी। तुझे पूजा के पैर पकड़कर उससे माफी मांगनी होगी। मेरी माफी पाने का भी यही एक तरीका है। और इस बात पर मैं किसी की नहीं सुनूंगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। अगर तुझे सच में अपने किए का पछतावा है तो पूजा के पैर पकड़कर माफी मांग, और नहीं तो इस घर से चली जा। दादी प्लीज। बस। पूजा, तुम्हें इन सब के लिए खुद को बुरा महसूस करने की जरूरत नहीं है। ये सब अमृता के कर्मों का हिसाब है और वो उसे ही चुकाना पड़ेगा। तुम्हारी गलतियां आज तक तुम्हारा बचपना समझकर हमने माफ की अमृता, मगर इंसान की गलतियां अगर उसकी आदत बन जाए तो उसकी सजा तो मिसाल में होनी चाहिए। दादी आप। बस पूजा। अगर जरा सी भी शर्म बची है तेरे अंदर तो अपनी गलती सुधारने की हिम्मत भी होनी चाहिए।
मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो पूजा, गलती हो गई, माफ कर दो। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए प्लीज। मुझे आज अपने आप से नफरत हो रही है। मैंने जो गुनाह किया है वो गलती के लायक नहीं है, इसलिए मैं जिंदगी भर इस गलती का बोझ अपने सर पर उठाकर जीऊंगी। पूजा, अगर हो सके तो मुझे माफ करके इस बोझ को कम कर देना। प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं बुआ प्लीज ऐसा मत बोलिए प्लीज। नहीं, मेरी गलती माफी के लायक नहीं है। अब जो हुआ उसे भूल जाइए, प्लीज भूल जाइए। जो हो गया उसे खत्म करते हैं बस। अब घर में इस बारे में किसी को और पता नहीं चलेगा कभी भी। हाँ बुआ, भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो कुछ भी आप उसको भूल जाओ। प्लीज बुआ शांत हो जाइए। दादी आप भी शांत हो जाइए, थोड़ा आराम कर लीजिए। पूजा, थैंक यू विवान जी, आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया ना, मैं उसका एहसान जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगी। आज मैं अगर यहाँ खड़ी हूँ ना पूरे सम्मान के साथ, तो वो सिर्फ आपकी वजह से। पूजा जी, मैंने जो कुछ किया वो सिर्फ आपके लिए नहीं किया, अपने पूरे परिवार के लिए किया। अब आप पिछली बातें भुलाकर अपनी नई जिंदगी पर ध्यान दीजिए। और एक और बात, आपके और कबीर की खुशियों के बीच कभी किसी को नहीं आने दूंगा। क्या बात है भैया। आपने कह दिया तो टेंशन की तो कोई बात ही नहीं है भैया। थैंक यू भैया आपके इस प्यार और सपोर्ट के लिए। क्या हुआ अमृता जी? अब तो सब ठीक हो गया ना, फिर क्यों रो रही हैं आप? देखिए, अगर ये पछतावे के आंसू हैं तो इन्हें मत रोकिए अमृता जी, बह जाने दीजिए। ये पछतावे के आंसू नहीं है, ये आंसू उस बेइज्जती के हैं जिसने मेरी आत्मा को चोट पहुंचाई है। मुझे माफ कर दो। आज मुझे घायल किया गया है दीपक जी, घायल।
और घायल शेरनी कभी शांत नहीं बैठती, बल्कि वो वार करती है दुगनी तेजी से। मैं पूजा की बर्बादी की कहानी सुनहरे अक्षरों में उसकी किस्मत की किताब में खुद लिखूंगी। अमृता, मैं लिखूंगी। माँ, अखंड ज्योत पूरी रात जलती रही, एक पल के लिए भी बंद नहीं होने दी। जिस चीज की जिम्मेदारी तूने ली हो उसमें तो कभी कोई गड़बड़ हो ही नहीं सकती। विवान, अखंड ज्योत के क्या आसार हैं बेटा? जी, अखंड ज्योत सारी रात अच्छे से जलती रही। अब इस शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एकदम करेक्ट। अरे वाह, आज हमारे घर का सूरज इतने जल्दी कैसे उग गया? माय डियर दादी, अब मैंने सोचा जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहा हूँ तो जल्दी उठ करके भगवान का आशीर्वाद ले लूं। बहुत अच्छी बात है। बेटा, बड़ों का आशीर्वाद भी ले लो। जीते रहो, सदा खुश रहो। सदा खुश रहो। खुश रहो। भगवान तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे। अरे क्या कर रहे हो यार, मैं तभी बुढ़ा नहीं। युग के बाबूजी, पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवा दीजिए और ये ऐलान कर दीजिए कि हमारा नटखट और बदमाश कभी अब समझदार और जिम्मेदार हो गया है। इसका ये नया रूप देख के मुझे बहुत खुशी होती है। माँ जी, अब ये खुशी डबल होने वाली है। तेरे सरप्राइज का पिटारा क्यों नहीं खुल रहा? जब से आई है तब से सरप्राइज किए जा रही है, पता ना क्या है। जी, आप बढ़ती उम्र के साथ ना बड़ी बोरिंग सी होती जा रही है। अरे बोला ना, सरप्राइज का मतलब नहीं पता क्या? हाँ, समय आने पे पता चल जाएगा। चलिए अब रस्म शुरू करते हैं। अच्छा माँ, ये वही वाली रस्म है ना? हाँ बेटा, इसे माता अन्नपूर्णा वाली रस्म कहते हैं। इसमें नई नवेली दुल्हन माता से प्रार्थना करती है कि मेरे इस घर में आने के बाद हमेशा शांति, सौभाग्य और समृद्धि बनी रहे। कबीर भाई, आज फिर से यहाँ पे? चलो जाओ यहाँ से। हाँ हाँ, जा रहा हूँ। चलो जा।
अब आप सब लोग तेल की रस्म शुरू कीजिए। जी पंडित जी, चलो ले आ। हाँ। पूजा, बेटा तुम्हें याद है मैंने काजल की शादी में तुमसे क्या वादा किया था? याद है? कबीर, क्या हरकत है बेटा? हाँ, फिर से आ गया? माँ, मेरी शादी की ना बहुत इंपॉर्टेंट रस्म है ये, और ना चाहते हुए भी मैं इसको मिस नहीं कर सकता, तो बस कैप्चर कर रहा हूँ। अगर कैमरा हैवी लग रहा है तो किसी असिस्टेंट को बुला दूं? डोंट वरी मासी, उसकी आप कोई टेंशन मत लीजिए। ये कैमरामैन का फुल फोकस ना पूजा पे ही रहने वाला है ना? हाँ, पूजा। इस रस्म की शुरुआत मेरी प्यारी दादी से करते हैं, तो इस रस्म के बारे में बताइए ना। ये रस्म होने वाली दुल्हन का रूप और भाग्य दोनों निखरने के लिए होती है। रूप तो पहले से ही बहुत निखरा हुआ है, और भाग्य तो मेरा अब निखरने वाला है। तुम कौन हो? ये हमारी भाभी की सगी छोटी बहन, इसका नाम है अदिति, और यही मेरा सरप्राइज है। यही अदिति जिसके साथ माँ ने आपकी शादी की बात की है। साजन घर, सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे दंगल टीवी पर।